नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कटिहार में कंदवा प्रखंड के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव हमारे संवाददाताओं से बातचीत। सुरेश प्रसाद ने बताया, कंदवा विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अभी तक ढंग का कोई विधायक नहीं मिला। जनता की मांग है लोकल प्रत्याशी को ही विधायक बनाने का निश्चित किया। कंदवा विधानसभा की जनता। रिपोर्टिंग संजय कुमार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल न्यूज। सांस्कृतिक पहल न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग उपस्थित हैं सुरेश प्रसाद यादव जी, जो व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं और राजनीति में काफ़ी नाम कमाए हैं। उसी से आज हम मुलाकात करेंगे और उससे रूबरू होंगे और सवाल करेंगे कि राजनीति में अक्सर पार्टी में रहते व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है और उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होता है और लोकल की बात है। क्या सर? आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बधाई देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि कंदवा में हमेशा से बाहरी उम्मीदवार ही होते रहे हैं, जिसके वजह से कंदवा में काफ़ी आक्रोश है। बाहरी लोग जब यहाँ उम्मीदवार हो जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो पदाधिकारी भी बाहरी होते हैं और ये विधायक भी बाहरी होते हैं। ये लोग चोर चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं और ये लोग जम करके जनता का दोहन करते हैं। हम लोग राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि हम जनता का दोहन होते हुए देखें। हम लोग राजनीति को पाक-साफ करना चाहते हैं, राजनीति को साफ करना चाहते हैं। जो एक कलंक कंदवा में लगा है, उस कलंक को धोने का प्रयास करना चाहते हैं और इस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि लोकल आदमी यहाँ से जीते। और मुझे हमारे कुछ साथियों ने प्रेरित किया कि साहब, आपसे कोई अच्छा व्यक्तित्व तो कंदवा में नहीं है, क्यों नहीं आप चुनाव लड़ लेते हैं। तो लगा कि नहीं, यदि लोग यहाँ साथ देने के लिए तैयार हैं तो कंदवा हमारी जन्मभूमि है, हमारी माटी है, हमारी मातृभूमि है, इसी के लिए हम समर्पित हैं, तो हमको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ इंडिया गठबंधन से शकील अहमद खान विधायक हुए और उसने भ्रष्टाचार को चरम तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इससे ज़्यादा कोई भ्रष्ट विधायक होगा। सर, आपने कमीशन खोर का आरोप भी लगाया है। हाँ, पूरे चर्चा है। आप जहां भी जाएंगे पूरे कंदवा में, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, कई वीडियोस लोगों ने बना करके इस पर डाले हुए हैं। समूचा लोगों ने काला झंडा दिखाया है उसको, उन्होंने भी इसको कमीशन खोर कहा है ना। तो कमीशन खोरी तो इनकी आदत है ही और इस वजह से ये ज़्यादा बदनाम हुए। इनके पास कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन इन्होंने ये जो रास्ता अपनाया कमीशन खोरी का, पदाधिकारियों को जो है सो टारगेट किया, जनता का शोषण का, जनता के शोषण, उसके माध्यम से जनता का शोषण हुआ। या जनता ने उसको इसलिए नहीं बनाया था कि उनका शोषण हो। कोई प्रतिनिधि जनता इसलिए बनाती है कि उसको राहत मिले, उनको सहयोग मिले, उनका विकास हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि ये लोग मिलकर के जनता का भरदम शोषण किया और उसी का नतीजा हुआ कि शकील अहमद खान तो मिलता है तो वो इतनी कोशिश जरूर करता है कि 5 साल के बाद हो न हो लोग हमको फिर मौका देगा कि नहीं देगा, लेकिन इतना अच्छा काम अपने क्षेत्र के लिए जरूर कर दें कि कल लोग होकर के ताना नहीं मारे हमको। जी। वो ताना से बचने के लिए भी है ना अपना खून पसीना सब कुछ जनता की भलाई के लिए लगा देता है, जो काम बाहरी लोग नहीं कर सकते। राजनीति में सर, पार्टी में बहुत काम करते हैं कार्यकर्ता और कितने को टिकट नहीं मिलता और जीवन भर प्रयास करते और उनका पार्टी शोषण कर लेती है। होना, लेना या नहीं लेना, देना या नहीं देना बहुत मायने नहीं रखता है। गठबंधन में किसी एक आदमी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन
जो गठबंधन के साथी अगर जीत करके जाते हैं तो गठबंधन के लोग उससे कम इतना उम्मीद तो जरूर करते हैं कि उसका सम्मान हो। अगर सम्मान नहीं होता है तभी कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ इसने तो किसी को सम्मान दिया नहीं, राजद के लोगों को कभी पूछा नहीं, सीपीआई के लोगों को कभी पूछा नहीं, और यहाँ तक कि उनका जो कांग्रेस का संगठन है उसमें अब गिने चुने 2-1 लोग उनके साथ रह गए हैं। 90% कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग हट गए। जब उसकी पहचान हो गई पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो आज उसकी स्थिति देखिए, लोग काले झंडे, उन्हीं के लोग उनको काले झंडे दिखला रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। दल की क्या क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर के तैयारी ये है कि हम तो अभी 36 पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लोकल उम्मीदवार की क्यों आवश्यकता है। इस वजह से पूरा जनसमर्थन मिलता है, क्योंकि पूरा कदवा विधानसभा की मांग है कि लोकल उम्मीदवार हो, तो लोकल उम्मीदवार होने के नाते हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि राजनीति को पाक साफ करें, राजनीति में जो कीचड़ आ गया है, जो गंदगी आ गई है, उनको पाक साफ करें। और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार अगर कदवा की जनता मुझे मौका दे देती है, अपना प्यार दे देती है, तो हम ये सिद्ध करने में सफल हो सकेंगे कि विधायकी क्या चीज होती है, विधायक की क्या महत्ता है और विधायक कैसे लोगों के काम आ सकते हैं, ये हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। ऐसे हम हनुमान नहीं हैं कि छाती फाड़ के दिखा दें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं सिर्फ लोगों को इतना विश्वास भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं